नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी और एक अपडेट लेकर के आया हूँ दोस्तों। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये लेटर जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा का है। प्रेषक हैं समर बहादुर सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा। इन्होंने लिखा है, किनको लिखा है? सेवा में देवकी नंदन विद्यालय अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय बुढ़िया सुकराशी। कुसुमलता यादव विद्यालय अध्यापक, मध्य विद्यालय सुगराइन। प्रतिभा कांत विद्यालय अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय बिशुनिया। शिवानी देवी विद्यालय अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय पोहजी सनगाही टोला। के.एम. राधिका यादव विद्यालय अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय बड़ियोल उर्दू। तपस कुमार मंडल विद्यालय अध्यापक, नव प्राथमिक विद्यालय कहरिया। चंद्र प्रकाश विद्यालय अध्यापक, मध्य विद्यालय विष्णुपुर घाट। कमलेश कुमार विद्यालय अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय सिसोनी। लेखिका विद्यालय अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर। रितिका विद्यालय अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय इंदिरा आवास भिरोहा। ज्योति विद्यालय अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय गोढ़िया घाट। के.एम. शिवानी विद्यालय अध्यापक, मध्य विद्यालय बकमंडल। पूजा विद्यालय अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय गंगदह। अंजलि कुशवाहा विद्यालय अध्यापक, +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर। पारुल रानी विद्यालय अध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्होली। ममता देवी विद्यालय अध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय मकरमपुर नूरसना। कुमारी अर्चना, निधि तिवारी, वंदना सिंह, राजनंदनी, मंगेश लता, गरिमा प्रजापति, के.एम. मानसी, अर्चना देवी, सीमा यादव, नरेंद्र कुमार, आरती देवी, साजरा खातून, उजाला पटेल, अर्चना कुमारी, रेखा देवी, साइबा बानो, सुशीला, अभिषेक सिंह, अर्चना गुप्ता, प्रिया भदौरिया, प्रतिमा, कांति देवी, अर्चना कुशवाहा, कंचन कुशवाहा, हुमेरा खानम, सृष्टि गुप्ता, शिवानी देवी, सुमित्रा चौहान और के.एम. समीक्षा। सबके नाम के आगे आप देख रहे होंगे विद्यालय अध्यापक है। इसका मतलब है ये सभी शिक्षक बीपीएससी द्वारा बहाल हुए हैं। बीपीएससी द्वारा टीआरई 1 हो सकता है, टीआरई 2 हो सकता है, इसके द्वारा बहाल हुए हैं। दिनांक 26 सितंबर यानी 26 सितंबर का ये चिट्ठी है। विषय है स्पष्टीकरण के संबंध में। क्या स्पष्टीकरण है देखते हैं। डीओ साहब ने लिखा है, महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 3270/2024 इब्तेशाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 168/2024 1341 दिनांक 15/5/2024 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 टीआरई 1 और 27/2023 टीआरई 2 जो बीपीएससी द्वारा बहाल हुई थी शिक्षकों की, टीआरई 1 टीआरई 2 द्वारा अनुशंसित राज्य से बाहर के निवासी अभ्यर्थी जो दरभंगा जिला अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर पदस्थापित हुए हैं का शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय पत्रांक 1819 दिनांक 30/5/2024 द्वारा सभी विद्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया था। जो 1/4 को जो पारित आदेश आया था उच्च न्यायालय द्वारा, जो था इब्तेशाम शाहीन बनाम राज्य सरकार, वो क्या था? जो टीआरई 1 टीआरई 2 में जो शिक्षकों की बहाली हुई है बीपीएससी द्वारा, तो राज्य से बाहर के कितने शिक्षक बहाल हुए हैं सभी जिला में। सब जिला अपना अपना रिपोर्ट दिया था, जिसमें से दरभंगा जिला भी 30/5/2019 को सबका डिटेल्स मांगा था। मांगने के बाद उक्त निर्देश के
अनुपालन में विद्यालय प्रधान द्वारा राज्य से बाहर के वैसे अभ्यर्थी जो दरभंगा जिला अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर पदस्थापित हुए हैं का शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। यानी कि दरभंगा के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उन्होंने प्रधानाध्यापक को लिखा था, प्रधानाध्यापक ने जो राज्य के बाहर के बहाल विद्यालय अध्यापक हैं उसकी जो सूची है वो बना करके दे दी थी। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के अवलोकन में पाया गया कि आपको CTET परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त, यानी जितने शिक्षकों का सूची है इसमें इनको CTET में 60% अंक से कम प्राप्त है CTET में। इस संबंध में आपसे कार्यालय के पत्रांक 1839, 31/5/2024 एवं 1936 दिनांक 11/6/2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं बिहार राज्य से बाहर के कोई भी अभ्यर्थी हैं उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। राज्य के निवासी हैं वो अभ्यर्थियों को, वहाँ के कैंडिडेट को 50% मार्क्स पर क्वालिफाइड किया जाता है CTET में या BTET में। लेकिन चूंकि ये राज्य से बाहर के हैं, किसी दूसरे राज्य के हैं, तो इनको कम से कम CTET में 60% मार्क्स अनिवार्य था, लेकिन इनको 60% से कम था। सूची जो दिया गया था प्रधानाध्यापक द्वारा, और इनसे स्पष्टीकरण भी पूछा गया था 11/6/2024 को। ज्ञात वो हो कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन TRE 1 TRE 2 में निहित दिशा निर्देशों के आलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासी को ही दे है। यानी कोई सा भी आरक्षण का लाभ है वो सिर्फ बिहार के निवासी के लिए दे है, और ये बिहार के बाहर के हैं तो इनको आरक्षण का लाभ कैसे मिल गया या इन्होंने आरक्षण का लाभ कैसे ले लिया। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये राज्य सरकार का पहले से जो है अधिनियम बना हुआ है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासी को ही मिल सकता है। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। यानी बिहार राज्य से बाहर राज्य के जो दूसरे राज्य के जो भी कैंडिडेट है या जो भी अभ्यर्थी है वो आरक्षण का लाभ के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1341 15/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। जो शाहीन बनाम राज्य सरकार जो केस था उसमें जो है उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो है एक आदेश निर्गत किया गया है। क्या किया गया है, बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा मतलब CTET BTET में 5% का जो छूट दिया जाता है वो दे नहीं होगा। मतलब 60% मार्क्स सबको लाना अनिवार्य है CTET में, तभी वो पास कहलाएंगे, तभी वो क्वालिफाइड कहलाएंगे। लेकिन जो बिहार के मूल निवासी हैं अगर उसको 50% भी मार्क्स आता है तो वो क्वालिफाइड कहलाएंगे। वो 5% का जो छूट है सिर्फ राज्य के अभ्यर्थियों के लिए है, बाहर के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। ऐसा उच्च न्यायालय पटना द्वारा भी कहा गया है 15/5/2024 को। चूँकि आप राज्य के बाहर के निवासी हैं एवं सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिस कारण आपको बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। चूँकि ये बिहार राज्य से दूसरे राज्य के हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, तो ये जो आएंगे ये UR कैटेगरी में आएंगे। इनको जो नौकरी मिलेगी वो UR कैटेगरी की मिलेगी, सामान्य कैटेगरी की। अतः निर्देश है कि 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए नियुक्ति समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। निर्धारित समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तो यह स्पष्टीकरण उनको पहले पूछा गया था, फिर पूछा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर में आप अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें कि
आपका जो 50%, 55% या 56 या 57% मार्क्स जो आपकी पात्रता परीक्षा में है, उसके द्वारा जो आपकी बहाली हुई है तो वो किस प्रकार से हुई है। अगर वो नहीं करते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर में उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ये तो सिर्फ एक जिला का पत्र है दोस्तों, इस तरह का बहुत सारा जिला का पत्र देखने को मिला था। कुछ दिन पहले मुंगेर का मिला था देखने को, औरंगाबाद जिला का मिला था। तो आप एक बात ये जान लें कि बिहार में नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी सिर्फ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ही नहीं, किसी भी विभाग में बिहार में नौकरी करने के लिए अगर आप किसी दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। भूलवश अगर किसी तरह से आपकी नियुक्ति हो जाती है, वो कभी ना कभी वो रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के ही निवासी को देना है। तो उस तरह का कुछ हुआ होगा टीआरई 1, टीआरई 2 में, इसलिए यह स्पष्टीकरण पूछा गया है दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।